गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डीसी सर्किट्स का लेक्चर 5 करेंगे। नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम स्टेट दैट इट इज पॉसिबल टू सिंप्लीफाई एनी लीनियर सर्किट containing resistor and voltage current source to an equivalent circuit consisting of single current source in parallel with RN and RL। कि हमारे पास में कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो जिसके हमारे पास में क्या हो, रजिस्टर हो या फिर हमारे पास में क्या हो, करंट या फिर वोल्टेज सोर्स हो, उसको हम सिंपल सर्किट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जिसमें हमारा क्या होगा, एक तो हमारा करंट सोर्स होगा और हमारे पैरेलल के अंदर दो रजिस्टर कनेक्टेड होंगे, नॉर्टन रजिस्टर एंड लोड रजिस्टर। इसमें हमारा करंट एट लोड रजिस्टर किसके बराबर होगा, नॉर्टन करंट इनटू में नॉर्टन रेजिस्टेंस डिवाइड बाय में नॉर्टन रेजिस्टेंस प्लस में लोड रेजिस्टेंस। ये हमारे साथ क्या है, इक्विवेलेंट डायग्राम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा लोड रजिस्टर है उसको हम शॉर्ट सर्किट से हम उसको क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। इट मीन्स हम उसको हटा के उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे। स्टेप 2 क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्टन करंट को फाइंड आउट करेंगे कि जो है शॉर्ट सर्किट ब्रांच है उसमें से हमारा कितना करंट फ्लो कर रहा है। बाय रिप्लेसिंग इट्स वोल्टेज एंड करंट सोर्स विद द इंटरनल रेजिस्टेंस, की जो हमारा वोल्टेज सोर्स है, जो करंट सोर्स है, हम उसको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस का हम उसको चेंज करके नॉर्टन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वल डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और बाय यूजिंग द फॉर्मूला हम क्या करेंगे, करंट को कैलकुलेट कर लेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्टन एंड थेवेनिन, कि हमारे इन दोनों पैरामीटर्स बीच में क्या रिलेशन है, कि जो हमारा नॉर्टन रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, रेजिस्टेंस ऑफ थेवेनिन के बराबर ही होगा। पर जो हमारा नॉर्टन करंट होगा हमारा किसके बराबर होगा, थेवेनिन वोल्टेज बाय में थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर होगा। क्वेश्चन, यूजिंग द नॉर्टन थ्योरम फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम। हमें 4 ओम से हमारा कितना करंट पास आउट होना है, हमें वो फाइंड आउट करना है यूजिंग द नॉर्टन थ्योरम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि हम क्या करेंगे, जो लोड रजिस्टर है उसको क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा डायग्राम क्या बन जाएगा, 24 वोल्ट, ऊपर हमारा यहाँ पे एक रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, और ये हमारी आ जाएगा शॉर्ट आउट हो गया है। यहाँ पे हमारा 3 ओम, 6 ओम, बाकी वापस वैल्यू है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें आई ऑफ एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि हमारा इससे हमारा कितना करंट पास डाउन होगा इस ब्रांच से। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, एक पे रेजिस्टेंस है, एक पे हमारा क्या है, जीरो रेजिस्टेंस है। तो हमारा करंट कहाँ से पास होगा, इससे पास होगा करंट। इस रेजिस्टेंस हमारा करंट पास ही नहीं होगा। तो यहाँ से हमारी डायरेक्ट हमारी आई ऑफ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई ऑफ एन हमारा क्या होता है, वी अपॉन में आर होता है। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या है, 24 है, और हमारा रेजिस्टेंस कितना है, 6 है, क्योंकि करंट हमारा यहाँ से पास होगा। तो यहाँ से करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 एम्पेयर। अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, आर एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, नॉर्टन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा सोर्स है उसको हम उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से हम उसको चेंज कर देंगे। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या था, लोड से कनेक्टेड था, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस आ गया, दूसरा आ गया, और हम इसको इसके इंटरनल रेजिस्टेंस का हम इसको चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे 6 ओम, ये हमारा 3 ओम, दोनों हमारे क्या है, पैरेलल के अंदर है। तो पैरेलल का हम कैसे निकालते, दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय में दोनों का सम। तो क्या 6 3 18 बाय में दोनों का सम 9। तो यहाँ से हमारे आर एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 ओम आ जाएगी। और यहाँ पे हमारे आर एल की वैल्यू क्या है, लोड रेजिस्टर की वैल्यू क्या है, 4 ओम है। हमारे पास में तीनों वैल्यू आ गई है। हम पहले नॉर्टन इक्विवेलेंट का यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो हमारे इसमें क्या था, एक तो करंट सोर्स होता है जिसकी हमारी वैल्यू क्या है, 4 एम्पेयर है, और हमारे पैरेलल के अंदर क्या हो जाएंगे, दो रेजिस्टर कनेक्टेड होंगे। एक रेजिस्टर हमारा क्या होगा, आर टी एच होगा, जिसकी वैल्यू हमारी क्या है, 2 ओम है। दूसरे रेजिस्टर में हमारा क्या होगा, आर एल होगा, जिसकी वैल्यू हमारी 4 ओम है। ये हमारा नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बन गया है। तो हमारे यहाँ से करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, बाय द फॉर्मूला आई एन इंटू आर एन बाय में आर एन प्लस में आर एल। अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम इनकी वैल्यू को पुट कर देंगे। 4 एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय में 2 ओम बाय में 2 ओम प्लस 4 ओम। इसको हम सोल्व आउट करेंगे, हमारी इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 1.33 एम्पेयर। हमारा करंट पास आउट होगा फ्रॉम द 4 एम्पेयर। हमें यही फाइंड आउट करना था। Question, determine the current flowing through the 5 ohm resistor in the circuit given below using Norton theorem। हमें नॉर्टन थ्योरम का यूज करके हमें क्या फाइंड करना है कि जो हमारे 5 ओम रजिस्टर है इससे हमारा कितना करंट
पास आउट हो रहा है हमें वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को रिमूव करो, हम इसको क्या कर देंगे, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ हम इसको चेंज कर देंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या करेंगे, हम इसको इससे डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ हमारा रेजिस्टेंस क्या है, 0 है, और यहाँ हमारे रेजिस्टेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो हमारा करंट डायरेक्टली यहाँ फ्लो हो जाएगा, और हमारे इस ब्रांच के अंदर हमारा करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये हमारा 30 एम्पेयर रजिस्टर और यहाँ से ये हमारा डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। ये हमारा क्या था, 5 ओम था, ये 10 ओम था। अभी इसके में हमारा करंट फ्लो ही नहीं करेगा, हमारा करंट डायरेक्टली यहाँ से हमारा फ्लो कर जाएगा। सेम ऐसे ही हमारा रेजिस्टेंस 0 है, तो हमारा करंट डायरेक्टली यहाँ से फ्लो कर जाएगा, इसके थ्रू हमारा करंट फ्लो करेगा ही नहीं। तो हमारे पास में सिर्फ एक सर्किट है, तो इसमें हमारे पास में करंट की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से हमारी आई ऑफ एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 एम्पेयर आ जाएगी। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से हम आर ऑफ एन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन डायग्राम था उससे हम जो हमारे करंट सोर्स है, फिर वोल्टेज सोर्स है, उसको हम उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ हम उनको चेंज कर देंगे। तो हमारा सर्किट क्या बन जाएगा, इसके अंदर हमें इन दोनों के अक्रॉस में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और जो हमारा करंट सोर्स था हमें उसके इंटरनल रेजिस्टेंस साथ उसको चेंज कर दिया, जो कि क्या है, इन्फिनिटी है। तो इसके अंदर हमारा करंट फ्लो करेगा ही, तो हमें इसको कैलकुलेट नहीं करना। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों पैरेलल के अंदर है, तो पैरेलल के हम क्या करें, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, डिवाइड में दोनों का एडिशन, तो यहाँ से हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.5 आ जाएगी। अभी इसके 2 ओम जो हमारा रजिस्टर हमारा क्या है, सीरीज के अंदर है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो इन वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.5 आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2.5 आ गई। अभी 2.5 5 के क्या है, पैरेलल के अंदर है, पैरेलल में क्या करें, दोनों को मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय में हम दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो हम कह देंगे 5 इंटू 2.5 डिवाइड बाय में 5 प्लस 2.5। यहाँ से हमारे नोडल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.67 ओम, और हमारे पे लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या थी, 5 ओम थी। अभी हम क्या करें, यहाँ पे नॉर्टन इक्विवेलेंट हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, जिसमें हमारा एक करंट सोर्स होगा, बाकी 2 रेजिस्टेंस होंगे, जो कि हमारे पैरेलल के अंदर कनेक्टेड होंगे। अभी हम पे फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, और उसके यूज़ से हम क्या करेंगे, हमारी इस ब्रांच का हम करंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारा लोड करंट किसके बराबर हो जाएगा, नॉर्टन करंट मल्टीप्लाई बाय में नॉर्टन रेजिस्टेंस डिवाइड बाय में नॉर्टन रेजिस्टेंस प्लस में लोड रेजिस्टेंस। अभी हम क्या करेंगे, इनके अंदर हम इनकी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हमारा क्या जाएगा 30 एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय में 1.67 ओम डिवाइड बाय में 1.67 ओम प्लस 5 ओम। यहाँ से हमारी लोड करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7.5 एम्पेयर, और हमें यही फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन स्टेट नॉर्टन थ्योरम, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द 2 ओम रजिस्टर यूजिंग द नॉर्टन थ्योरम। हमें नॉर्टन थ्योरम का यूज़ क्या कैलकुलेट करना है कि जो हमारा इस रजिस्टर से हमारा कितना करंट पास आउट हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्टन थ्योरम होती क्या है, हम उसके स्टेप्स बता देंगे, एंड देन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें, जो हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन सीखा था, तो हमारे पास एक करंट सोर्स है, उसके पैरेलल में एक रजिस्टर है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वोल्टेज सोर्स में हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स हमारा क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर होगा, जो कि वैल्यू क्या है 3 इंटू 4, तो यहाँ पे कितनी वोल्टेज हो जाएगी, 12 वोल्टेज हो जाएगी। तो हमारा डायग्राम का बन जाएगा, आफ्टर चेंजिंग इट, यहाँ पे हमारा क्या जाएगा 24 वोल्ट प्लस माइनस रजिस्टर, यहाँ पे हमारा वोल्टेज सोर्स आ जाएगा एक और, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारा प्लस होगा माइनस, और इसकी वैल्यू क्या है 12 वोल्ट है। यहाँ पे हमारा RL है, जिसको हम सॉर्ट आउट कर देंगे, और एंड देन हम बाकी बचा हुआ सर्किट को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा ये वोल्टेज सोर्स है, इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे कितना वोल्टेज फ्लो कर रहा है हम ये फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा इस वोल्टेज सोर्स को हम इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ हम इसको चेंज कर देंगे। तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा इसके अंदर, जिससे हमारी 6 वैल्यू है, ये 3 है, एंड देन ये 24 है। तो इसके अंदर हमारा करंट फ्लो होगा, क्योंकि करंट हमारा डायरेक्टली यहाँ से 0 रेजिस्टेंस हमारे यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ से हमारे I1 की वैल्यू क्या जाएगी 24 वोल्टेज डिवाइड बाय में रेजिस्टेंस, सिर्फ हमारा 3 एक्ट करेगा, तो हमें क्या करें 24 डिवाइड बाय में 3, यहाँ से हमारी वैल्यू क्या जाएगी 8 एम्पेयर आ जाएगा। कि जो हमारा 24 वोल्ट वाला वोल्टेज सोर्स है, इसके अकॉर्डिंग हमारा इस ब्रांच में हमारा कितना करंट फ्लो करेगा, 8 एम्पेयर फ्लो करेगा। इस ब्रांच में हमारा 8 एम्पेयर फ्लो कर रहा है, तो हम इसे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस ब्रांच में हमारा कितना वोल्टेज फ्लो कर रहा है। तो हमारा वोल्टेज बराबर होगा V इक्वल टू आई आर होता है, आई की वैल्यू क्या है 8 एम्पेयर है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी क्या थी RL की 2 थी, तो मल्टीप्लाई में हम क्या कर देंगे 2 ओम कर देंगे, तो यहाँ से हमारे करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 ओम आ जाएगी।
कि हमारे इस वोल्टेज सोर्स के कारण हमारा जो रेजिस्टेंस लोड है इस पे हमारी कितनी वोल्टेज ऐड करेगी, 16 वोल्ट हमारी ऐड करेगी, वो भी हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। यहाँ पे जो हमारा 12 वोल्ट वाला है इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे 12 वोल्ट हमारे यहाँ पे इस पे ऐड कर रही है, वो हमारी अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो हमारी V2 वैल्यू क्या है, 12 वोल्ट है, वो भी हमारी अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पे रेजिस्टेंट निकालेंगे, दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे अलग है, तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो 16 माइनस 12 हमारा V टोटल हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 वोल्ट आ जाएगा, वो भी हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ पे आई एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि हम कहते हैं V टोटल बाय में R टोटल। तो यहाँ से हम यहाँ पे R टोटल की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो हमारे यहाँ पे करंट सोर्स, जो वोल्टेज सोर्स है, हमें इनको इनके इंटरनल रेजिस्टेंस साथ हम इनको चेंज कर देंगे। इसको हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे, इसको यहाँ पे ओपन छोड़ देंगे, एंड देन हम यहाँ पे अक्रॉस दिस पॉइंट हम क्या करेंगे, इसकी टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। ये दोनों हमारे क्या है, पैरेलल के अंदर दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारे क्या आ जाएगा, 18 एडिशन बाय में 9, यहाँ से हमारा 2 एम्पेयर आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे सीरीज में कनेक्टेड है, 2 + 4 हमारे क्या आ जाएगा 6 एम्पेयर। तो हमारा R टोटल हमारा क्या आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी R टोटल वैल्यू क्या आएगी, 6 ओम आ गई। तो यहाँ से आई ऑफ एन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 4 × 6 = में 24 एम्पेयर। तो यहाँ से हमारी नॉर्टन करंट की वैल्यू क्या थी, V टोटल बाय में R टोटल थी। नॉर्टन करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, V टोटल, जो कि वैल्यू हमारी क्या है 4 बाय में R टोटल। तो यहाँ से करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.67 एम्पेयर आ जाएगी। ऊपर हमने यहाँ पे R टोटल वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी आर एन की, जो कि हमारी क्या थी 6 ओम थी, और हमारे लोड सेंस की वैल्यू क्या थी 2 ओम थी। अभी हम इन तीनों की वैल्यू को नॉर्टन की इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारा आई ऑफ लोड हमारा किसके बराबर होता है, आई ऑफ नॉर्टन इंटू आर ऑफ नॉर्टन बाय में आर ऑफ नॉर्टन प्लस में आर ऑफ लोड। हम इसके अंदर इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, 0.67 मल्टीप्लाई बाय में 6 बाय में 8। जिसको हम फर्दर सोल्ड आउट करेंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.5 एम्पेयर हमारा आंसर आ जाएगा। Thanks for watching. If you have any doubt, you can comment down in the comment box. Thank you.